नमस्कार। बात पच्चीसी में आपका स्वागत है। और बात पच्चीसी की पहली बात में हम बातचीत करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहा जा सकता है, क्यों कहा जाता है और क्या ये सही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि हिंदी में उसे समझे तो औद्योगिक क्रांति। तो क्या ये सचमुच में क्रांति थी या क्रमबद्ध विकास था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अब उसके उसी समय में हम जाते हैं जबकि ये सब शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के अंत के आसपास। और तभी फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसने वहाँ के शासन को बदल दिया, शासकों और जनता के बीच के रिश्ते को बदल दिया। किस तरह से जनता में से शासक बन सकते हैं, राजतंत्र समाप्त हो गया। तो उसके परिप्रेक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये कहा गया कि ये जो औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, उससे मशीनें बन रही हैं, उससे उत्पादन बढ़ रहा है और उससे जो एक कृषि प्रधान जो समाज था उसमें बदलाव हो रहा है, वो औद्योगिक गति से आगे बढ़ रहा है। जो कुटीर उद्योग में लोग गाँव में, छोटे शहरों में अपनी छोटी छोटी दुकानों में या घरों में भी कुछ सामान बनाया करते थे, उसे बेच देते थे और उसको बार्टर करके, यानी कि उसके बदले में दूसरी चीज ले लेते थे। तो वो एक समाज था। तो उस समाज के जो परिवर्तन थे, जो कि मशीनों के आने से, औद्योगिकरण से उसको बदलाव आया, उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। लेकिन क्योंकि उससे तुरंत पहले ही या कि उसी समय में फ्रांस में क्रांति हो रही थी, जो कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1787 में, 1787 में। और वो चली थी 1799 तक, 1799 तक, जिसने पूरी तरह से समाज को बदल गया और दुनिया में आने वाली राजनीति और सामाजिक संरचनाओं को और परिभाषाओं को भी पूरी तरह से बदल दिया गया, जो आज भी चल रही हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन या कि फ्रांस की क्रांति थी, उसका प्रभाव और उसी के प्रभाव में जो औद्योगिक बदलाव हो रहे थे, जो मशीनें बन रही थी, नए तरीके से काम करने की तकनीकें सामने आ रही थी, उनसे उत्पादन बढ़ रहा था, तो उसे भी औद्योगिक क्रांति कह दिया गया। यानी कि उसको कहा गया कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और सबसे पहले ये बात सामने आई अर्नोल्ड टॉयनबी के एक भाषण में, जो कि उन्होंने 1884 के आसपास दिया और उसी समय छपा। तो पहली बार इंग्लैंड के किसी बुद्धिजीवी ने, जो कि हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और वहीं से फिर इसको आगे इस्तेमाल करने की परंपरा चली आई, जो कि आगे तक चली आ रही है, जो आज भी चल रही है। लेकिन क्या वो सचमुच में फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति थी, वो तो थी, वो तो क्रांति थी क्योंकि उसने सत्ता को बदल दिया। वो एक घटना थी। उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई थी, लेकिन जो उसका अमूलचूल परिणाम था, जिसके लिए सब लोग वो काम कर रहे थे सत्ता को बदलने के लिए, तो वो एक घटना थी। लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, ये कोई घटना नहीं है। ये सैकड़ों, हजारों, लाखों घटनाओं की एक चेन है, एक श्रृंखला है। क्योंकि एकाएक कोई आविष्कार नहीं हो रहा था, एक तकनीक ईजाद की जा रही थी, उससे कोई एक मशीन, जो उस समय जो भी उनके पास औजार या कि समझ उपलब्ध थी, उससे बनाए जा रहे थे। तो वो एकाएक नहीं हो रहे थे, यानी कि वो एक घटना नहीं थी, वो एक प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जिसे हम
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, वो इंडस्ट्रियल एक तरह से रेवोल्यूशन तो नहीं था, वो क्रांति तो नहीं थी, क्योंकि क्रांति की अगर परिभाषा समझी जाए तो वो पॉलिटिकल साइंस में या कि सोशल साइंस में है, जो कि एक बड़ी घटना है जो कि पूरा नज़रिया बदल देती है और सत्ता तंत्र को बदल देती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कोई एक घटना नहीं थी, वो एक प्रोसेस था और वो आज भी चल रहा है। वो निरंतर गति से कुछ काम हो रहे थे। तो इसमें ये भी जान लेना ठीक रहेगा कि 1984 में अर्नोल्ड टोयनबी ने जब पहली बार इसका इस्तेमाल किया और वहाँ से ये हम आज तक करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले फ्रांस के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो कि प्रभावशाली लोग थे, जो कि इस विषय में सोचते थे, समझते थे और अपनी बात जनता को कहते थे, लोग उनकी बात सुनते थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। अगर देखा जाए तो इसका पहली बार इस्तेमाल ये फ्रांस के ही परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये फ्रांस में घटनाएं होती, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रांस में नहीं हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। वो इंग्लैंड में क्यों हुआ था, इंग्लैंड में क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि वो वहीं हुआ, उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल 1827 में, 1829 में, उसके बाद में 1848 में, फिर 1867 में हुआ। यानी कि इसकी एक इतिहास है, इसकी एक हिस्ट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरणा लेके जो औद्योगिक क्षेत्र में नया नया काम हो रहा था, उसको भी रेवोल्यूशन मान लिया गया और आज हम अधिकतर जगह पढ़ते हैं तो यही हमें समझ में आता है कि ये कोई एक क्रांति थी। लेकिन ये वास्तविक में अगर इसको गहराई से हम समझने की कोशिश करें तो ये कोई क्रांति नहीं थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये एक प्रोसेस है जो कि आज भी चल रहा है, नए नए काम होते जा रहे हैं, वो आज भी चलते जा रहे हैं। तो इस विषय में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितने विषय में, अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम उसी को समझने के लिए करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अगर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन कहा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर परिभाषा होगी। तो जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन है उसका फोर्थ फेज चल रहा है, चौथे फेज में हम चल रहे हैं। तो उसमें जो पहला फेज था जो कि 1770 और उसके बाद में शुरू हुआ, उसमें जो मुख्य काम हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले भाग में, पहले फेज में, वो था कि पानी और भाप की शक्ति से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थे उनको, उसमें उसकी सहायता ली गई, उसकी गति बढ़ाई गई, उसकी शक्ति बढ़ाई गई। इट वाज एन इंक्रीज इन पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी प्रोसेसेस। और उसके बाद में जो दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उसमें जो मुख्य भूमिका अदा की वो की इलेक्ट्रिकल पावर ने, और उस इलेक्ट्रिकल पावर की मदद से मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गए। और थर्ड जो फेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना प्रभाव दिखाया और फिर ऑटोमेशन होने लगा, यानी कि स्वचालन होने लगा। मशीनों को निर्देश दिए जाते हैं, वो उस तरह से काम करने की शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में हैं, जो कि थर्ड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे काम कर रहा है। इसमें डिजिटल जो एवोल्यूशन है, जो चेंज है, उसकी एक बड़ी भूमिका है। और ये 1950 के आसपास से इसने ये गति पकड़ी है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जो इसको कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जहाँ की फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं, स्फीयर हैं, उसके बीच की जो सीमाएं हैं वो खुल गई हैं। तो हमें आशा है कि बात 25 की पहली बात में
जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि विद्यार्थियों के लिए भी और परीक्षाएँ देने वालों के लिए भी, और जिनको इसमें रुचि है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, तो उस विषय में हमने एक सीमित बात की है कि क्या वास्तव में जो हुआ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था या कि एवोल्यूशन। हमें आशा है कि आपको ये एक छोटा-सा जो कार्यक्रम है इस बारे में पसंद आया होगा। आगे हम अलग-अलग विषयों की समय-समय पे चर्चा करते रहेंगे, जिसमें इतिहास भी होगा, जिसमें अ, आर्ट और कल्चर से संबंधित और कुछ सामयिक विषय भी होंगे, और हम प्रयास करेंगे कि कुछ जो जानकार व्यक्ति हैं, जिनको विशेष विषयों की समझ है, उनको भी आमंत्रित करें और उनसे भी किसी एक महत्वपूर्ण विषय से बात करें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।